हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें साथ में अपने है नई वाली होंडा सिटी। चाबी भी अपने पास है, पूरा दिन अपने पास है, हाईवेज अपने पास हैं। क्या करने वाले हैं भाई, इसको लॉन्च होते ही दौड़ा देने वाला हूं। परफॉर्मेंस जो कंपनी ने बताई वो चेक करने वाला हूं, उसके साथ साथ जो हाइब्रिड की एक ताकत होती है, माइलेज, एफिशिएंसी जो कंपनी ने 27 का बताया है वो भी चेक करने वाला हूँ। इस समय इसीलिए पंप पे हूँ, तुरंत कह दे रहा हूँ सर जी आ जाओ, डाल दो जरा। ये आ गया पूरा अपना ऊपर तक, ये देखो। इसी जगह से हम दोबारा डलवाएंगे और मैं इसे लगभग 150 से 200 किलोमीटर चलाऊंगा। हाँ, जितना मतलब हो जाएगा 2-3 घंटे में उतना चलाएंगे। हाईवे पर यहाँ से ले जाते हैं, मस्त से हाईवे है। बेंगलोर जगह बढ़िया है, सबसे अच्छी चीज़ है मौसम बहुत अच्छा है। पेमेंट करता हूँ और फिर सीधा निकलते हैं। चलो भाई, पेमेंट कर दिया अपन ने और जल्दी बैठते हैं गाड़ी में। टाइम हो रहा है अभी 9:45। लाओ इसमें दिखा दूँ आपको, 9:43 यहाँ पर टाइम हो रहा है। निकलते हैं यहाँ से, मस्त सा चलाते हैं और फिर चेक करते हैं कितना देती है होंडा सिटी हाइब्रिड। चलो भाई, तो भाई अब निकल रहा हूँ और यहाँ पर मैं ज़ीरो कर लेता हूँ। सबसे पहला काम अपना ये ज़ीरो करने का। दोनों ही रीडिंग कर लें। चलो भाई, दोनों रीडिंग कर लेते हैं अपने, 0-0। और मेन भी देख लो 305। ठीक है, चलो भाई निकल लेते हैं जल्दी। यहीं खड़े खड़े यार और देर हो गई। मैंने टाइम क्या दिखाया था आपको, और यहाँ पर हो गया भाई 5-7 मिनट और खड़े हुए हो गए। गाड़ी चली रही है तब से। देखो, पहले इंप्रेशन जो चलाते ही आते हैं वो आपको बिल्कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले ही आते हैं, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है वो इलेक्ट्रिक पर ही होती है। और तब इंजन बीच में पंप करता है जब हम पंजा दबा देते हैं। आवाज यहाँ तो बिल्कुल भाई वो वीटेक वाले ही ले रही है पूरी, बिल्कुल वही कैरेक्टर दे देती है। वही वोकल जो है ना इंजन, आपको पता लगता है अंदर पावर लगा रहा है वो, वही चीज़। मैं हमेशा हर वीडियो में ये कह रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पहले कि मुझे कितना देना चाहिए। तो मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे मैं चलाता हूँ, और मैं चलाऊँगा भी ऐसे ही 100-110 ऐसे ही चलाऊँगा मैं, क्योंकि जनरली इसी स्पीड से ही मैं चलाता हूँ। तो मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई कम से कम इसने देना चाहिए मुझे 20 से 21, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। मौसम भी उतना वैसा नहीं है, बहुत ही तेज़ गर्मी नहीं है, क्योंकि उसमें मैं 2 के करीब डाउन कर देता। अभी 26 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस समय, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 21 का। बाकी देखते हैं। राइड क्वालिटी तो हमेशा से फोर्टे रहा है सिटी का। सबसे बढ़िया स्टीयरिंग मुझे इसका लग रहा है। मैं रिसेंट में कई गाड़ियाँ चलाई हैं, है ना, स्टीयरिंग में वो फील, वो मज़ा नहीं आता। लेकिन भाई बिल्कुल डेड सेंटर, बिल्कुल 0-0। आजकल तो पता नहीं क्या हो गया भाई, प्लांट से गाड़ियाँ आती हैं उसमें स्टीयरिंग आउट होता है। और सिर्फ एक ब्रांड की नहीं कर रहा, कई ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर जो हार्डनेस चाहिए वही है, बिल्कुल फील एंड वाइब स्टीयरिंग के बिल्कुल सेट। अब देखो भाई, मैं रिवर्स कर रहा हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा इसमें। ये देखो, पता नहीं आपको समझ आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। ये देखो, ये मेरी आंखों से, मेरे बिल्कुल आंखों के सामने मैंने इस समय लगा रखा है। ये इस तरह से पीछे मुझे कुछ समझ, 360 वाली साइड तो बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा। इधर की साइड मेरे को थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, अंदाज़ा ले रहा हूँ मैं, है ना। ये चीज़ थोड़ी सी एंगल की वजह से, और इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम है, इसकी वजह से भाई ये है सीन। चलो कोई बात नहीं, फीचर्स तो आए, मेन चीज़ है फीचर्स तो डले। तो भाई चढ़ गए हैं हाईवे पर, और ये है इसके लिए जन्नत। क्योंकि आप समझते हो भाई, हाईवे पर तो ऐसे जो एरोडायनेमिक इसमें है गाड़ी में, जिस तरह जो कहते हैं ना ग्राउंड क्लियरेंस इसका कम है, भाई वो सारी चीज़ें इस हाईवे के लिए ही पूरी तरह सूटेबल है। मैं इसको चाहे 80 पे चलाऊँ, 90 पे चलाऊँ, 100 पे चलाऊँ, 120 पे चलाऊँ, ये बिल्कुल ये एहसास ही नहीं होने देती कि भाई कहीं से कहीं तक ये हल्का सा आपको मतलब कॉन्फिडेंस हिला रही है। ये जितना स्पीड बढ़ती है उतना ज़्यादा आपको चिपका के ले चलती है। अब देखो, कह सकता हूँ मैं 105 106 पे चल रहा हूँ आराम से। रोड नॉइज़ थोड़ी मेरे को ज़्यादा सुनाई दे रही है, बाहर की वैसी आवाज़ ज़्यादा नहीं है कि इधर उधर ट्रैफिक की हो या कुछ हो, बट जो रोड की नॉइज़ है टायर से जो निकल रही है वो थोड़ी सी ज़्यादा। और अभी मैं 102-103 पे हूँ, और यही चीज़ पहले थी, ऐसा नहीं बाकी चीज़ों में यार कुछ हुआ नहीं है ना। वो जो पहले प्लेटफॉर्म चल रहा था, जो सारी चीज़ें चल रही थी, वो सब कुछ अभी भी वही है। 109, 110, ठीक है। एडास अपना काम कर रहा है, कह रहा है कि भाई लेन में रहो। ये देखो, देख रहे हो, लेन से आउट होते ही खुद से, ये देखो ये। पर अभी तो मैंने इसमें एडेप्टिव क्रूज नहीं लगाया, असली मज़ा तो उसका है इसमें। ये देखो, लो भाई 100 पे मैंने क्रूज लगाया, और आप देखो
टेंशन फ्री बिल्कुल। लेन अपने आप सेट कर रही है, बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअस बी पे। अब वो कह रही है कि भाई पकड़ लो। अब उसने लास्ट कह दिया स्टीयरिंग रिक्वायर्ड, कि भाई अब तो पकड़ ही लो। अब उसने छोड़ दिया भाई। रोड डिपार्चर मिटिगेशन टेम्परेरी ऑफ बता दिया उसने, पकड़े रहो। अब ये ऑफ क्यों कर देता है आपको पता है? क्योंकि सपोज कोई बंदा सो गया है, बिप 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 दिया उसने, वो फिर भी नहीं जग पाया, तो हमारा ये जैसे ही मिटिगेशन ऑफ होगा, साथ के साथ हमारा जो एडास है वो बंद हो गया और क्रूज कंट्रोल बंद हो गया। अब क्या है, उसकी वजह से गाड़ी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी। नहीं तो अगर वो चालू ही रहा और बंदा सोया हुआ है तो भाई गाड़ी उसी स्पीड से आगे बढ़ती रहेगी। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना भाई। मौसम बढ़िया हो रहा है, मौसम बढ़िया है तो क्यों ना इसे ब्लाइंड को हटा के चलाए ना, अंदर लाइटिंग भी सही आएगी और बाकी धूप है नहीं। देखो बेंगलोर में मौसम बहुत बढ़िया है। पिछली बार जब आया था तब भाई अलग ही टाइप की वो थी, उमस थी, ह्यूमिड था बहुत। लेकिन कल शाम को ही बारिश हुई है और क्या ज़बरदस्त सुहावना 26 डिग्री हो रहा है। और भाई उत्तराखंड जैसी जगह जहाँ मैं रह रहा हूँ, नीचे की तरफ प्लेन्स एरिया में, वहाँ पर भी 43-44 पहुँच रहा है। यहाँ मस्त हो रहा है यार। और उतना ही मस्त, जितना मस्त वेदर है उतना ही मस्त ये भाई ड्राइव है। देख रहे हो, पैर रखने में कोई, मुझे जैसे मेरा ऐसे सीधे करे करे था, मेरा मन नहीं हुआ, मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लो, तो यहाँ पर अड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। ये चीज़ बहुत सही लगती है यार। कुछ गाड़ियों में यहाँ पर ऐसे करके जो सेंटर कंसोल है उसे कंटिन्यूटी में दे देते हैं और भाई यहाँ पर ही अड़ने लगता है। लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी एर्गोनॉमिकली बहुत बहुत सही है। जैसे किसी और गाड़ी में 80 की स्पीड होती है ना कि स्वीट स्पॉट है, वैसे ही भाई ये 100-105 ये इसके लिए बिल्कुल स्वीट है। आपको फील ही नहीं होगा, आप ऐसे कैजुअली चला रहे होंगे और आप देखोगे अरे 100 चल रही है, 105 चल रही है, वो वाली चीज़ है इसमें। स्टीयरिंग मुझे मस्त लग रहा है यार। देखो अभी एडास नहीं है ना, लेकिन बिल्कुल नाक की सीध में परफेक्ट। मुझे एक चीज़ और जो बढ़िया लग रही है, जो मैं पर्सनली मतलब नोटिस करता हूँ, कि जब मैं हॉर्न बजाऊँ तो उसकी आवाज़ ऐसा ना हो मुझे बहुत अंदर आ रही है, मुझे खुद की ही ऐसा लगे कि भाई कितना इरिटेट हो रहा हूँ। ये देखो, ये आवाज़ ऐसा है जैसे बहुत दूर बज रहा है कहीं हॉर्न, अंदर ना कोई उसकी वाइब्रेशन, उस हॉर्न की ट्विन टोन सेटअप है, ना उसकी कोई आवाज़ ना वाइब्रेशन। मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरी गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, और यही होना चाहिए भाई। नहीं तो मैंने देखा है कुछ उनमें ऐसे दबाते हैं। हाँ मैं और छोड़ो, अमेज़ की बात करूँ, मैं अमेज़ अभी चला रहा था तो उसमें जब हॉर्न बजाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा अंदर सुनाई देता है, ऐसा लगता है जैसे अपने पैरों में ही कहीं बज रहा है। इस मामले में ये चीज़ बहुत सही है, दूर बज रहा है, ऐसा लगता है किसी और गाड़ी ने मुझे हॉर्न दिया है। अब एक और कमाल की चीज़ देखो यार इनकी होंडा वालों की, कि जो हमारा आईवी टेक आती है 1.5 वाली आती है गाड़ी, उसमें हमको एक स्पोर्ट मोड दिया होता है। यहाँ पर डी के बाद नीचे स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड में अपना जो गियर अपशिफ्ट होते हैं वो आपने बहुत लंबा टाइम तक आरपीएम खींचते हैं, आपको पावर ज़्यादा मिलती है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ है नहीं, आपको एफिशिएंसी ही मेन दिमाग में लेकर चलनी है। तो अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो, वहाँ पर जैसे ही आप पुश कर रहे हो गाड़ी को, आपने एक्सेलेरेट करा और आगे गाड़ी ने ऐसे लिया ब्रेक ली, तो भाई उसके लिए आप ही यहाँ पर बी पे ले आओ, बी मोड में चलाओ। भाई रीजनरेशन इतना ज़्यादा हो जाता है इससे बी मोड पे लेते ही, कि आप जैसे ही एक्सेलेरेटर छोड़ते हो तो जो मोटर है ना, वो मोटर ही खुद ब्रेकिंग का काम करने लगती है। जैसे ही मैंने एक्सेलेरेटर से पैडल हटाया, ये पैर हटा लिया ना, ये रीजन कर रही है अभी थोड़ा थोड़ा, लेकिन जैसे ही मैं इसे लगा देता हूँ बी मोड पे, आप देखो जरा कितना जल्दी बढ़ा। मैंने बी मोड हटाया, कम हो गया रीजनरेशन, और जैसे ही बी मोड लगाया बढ़ गया। और वही जो ब्रेकिंग है वो भाई अपना बैटरी को चार्ज करती रहती है। तो बी मोड बहुत सही मोड दिया है। वैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अपने लेवल 1 लेवल 2 होते हैं ना, तो वो चीज़ इसमें नहीं है क्योंकि हाइब्रिड है, लेकिन बैटरी तो चार्ज करनी है, उसके लिए बी मोड है, बहुत सही। अब देखो दो एक्सपेंशन गैप है, देखो आवाज़, ये जो आवाज़ है अभी फिर सुनना, ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा फील हो रही है। जैसे जो रोड नॉइज से रिलेटेड जो भी आवाज़ें हैं जो बाहर से आ रही हैं, ये टायर नॉइज़, रोड नॉइज़, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। हाँ आ रही है ना आपको भी गड़क गड़क। ये भाई इसमें पता नहीं लगता, 105 108 पे चलाते चलाते मैं 90 95 100 तक कर रहा था मेंटेन, लेकिन अभी मैंने देखा 106 108 पे पहुंच रहा हूँ, पता नहीं लगता। और वो चीज़ अच्छी है किसी गाड़ी के लिए, क्योंकि भाई
आपको कौन बताता, गाड़ी बोलती है ना। आप इंजन की आवाज़ चेंज हो जाएगी, हार्शनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, विंड जो नॉइज़ है, विंड ब्लास्ट है वो बढ़ जाएगा, उस चीज़ से आपको अंदाज़ा होने लगता है कि यार थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा हो रही है, देखो मीटर। लेकिन इसमें वो चीज़ें आपको बिल्कुल पता ही नहीं लग रही हैं। आप कभी नज़र पड़ गई आपके मीटर में, तब आपको पता चलेगा मैं इतनी तेज़ जा रहा हूँ। बाकी हैंडलिंग बहुत बढ़िया होती जा रही है, इंजन पे कोई भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि लोड पड़ रहा है कुछ है। और जो मेन चीज़ है, कंसर्न है माइलेज, वो देखो ज़रा। 31 किलोमीटर हम चला चुके हैं और इस समय 21.9 ये शो कर रहा है। बीच बीच में मैं दिखाता रहूँगा। भाई आवाज़ बाहर की, मतलब रोड की और उसकी हवा की, मैं 112 पे हूँ, थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन हॉर्न की आनी बंद हो गई है, देखो बिल्कुल ही आनी बंद हो गई है। लेकिन थोड़ी सी बाहर की गड़गड़ाहट, फरफराहट जो हवा की तेज़ होती है ना, वो तो थोड़ी सी आ रही है, लेकिन स्मूथनेस बरकरार है। जो आपको एक अच्छा सा फील होता है अंदर बैठ के कि स्मूथ सा, बढ़िया सा, एक प्रीमियम सा फील हो ना, वो चीज़ पूरी है। देखो अरे भाई 120 121 पहुंच गई यार। और अभी भी इतना होने के बाद भी 21.6 इसमें है। भाई अभी मैं कह रहा था ना कि थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है, वो ठीक है, सिर्फ इसीलिए आ रही है क्योंकि भाई मैं टेस्ट कर रहा था गाड़ी को। लेकिन अगर उस आवाज़ को अनदेखा करना, अनसुना करना है, तो भाई एक ही तरीका है, ये है तरीका पता है यार, इतना मतलब एरी एरी सी अंदर फीलिंग हो रही है। और रीज़न ये भी हो सकता है हमने ये ऊपर का हटा रखा है जो कर्टन है, बट फिर भी जो ओवरऑल थीम है ना कलर्स की, चाहे आप ये देखो यहाँ पर है ना, सीट कवर्स और जो पूरा का पूरा अंदर ग्रेज कलर का इंटीरियर है, और लाइटिंग बहुत अच्छी आ रही है, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन से भाई बहुत अंदर एरी फीलिंग आ रही है। आपको ऐसा फील हो रहा है, और इन चीज़ों की वजह से आप थकते भी हो, मतलब ऐसी थकान नहीं है कि शरीर टूट रहा है, आप दिमागी तौर पे थकते हो, जिसे फटीग बोलते हैं हम, वो चीज़ इसमें नहीं हो रही। अब देखो भाई, कुछ चीज़ों का फ़ायदा होता है, कुछ चीज़ों का नुकसान होता है, क्योंकि जो ये सीट कवर्स हैं, ये भाई जो आप जीन्स पहनते हो ना, ब्लू जीन्स पहनोगे, हल्का सा पसीना आता है, और भाई वो कलर यहाँ पर शेड जैसी देने लगता है ये साइड्स में। और ये ड्राइवर साइड, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड ड्राइवर सीट ही रहती है भाई, कोई और बैठे ना बैठे, ड्राइवर बैठेगा ही इसमें, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो सीन होता है, वो लोचा होता है। बच्चे अक्सर जिद करते हैं आगे ही बैठना है, भले ही अलाउड नहीं होता, लेकिन फिर भी जिद करते हैं, और भाई यहाँ पर हाथ रहते हैं उनके इस जगह। ये भी पूरा लेदरेट मटेरियल है, वाइट ही कलर है, यहाँ पर दाग पड़ेगा। बड़ा बंदा तो मेंटेन कर लेता है, लेकिन छोटे लोगों से होगा ही होगा यहाँ पर। बाय द टाइम आपको हाँ केमिकल वगैरह यूज़ करके अच्छे इसकी ड्रेसिंग वगैरह करते रहनी होगी, जिससे मेंटेन रहे। 100 टच है मामला, और अभी भी 22 हाइब्रिड पूरा काम कर रहा है। और भाई सही में अगर ये पेट्रोल वाली होती, तब लगभग आप ये समझो मैंने रखी इतना टाइम तक, डे टू डे लाइफ में मुझे 15.5 16 15.5 ऐसा दे रही थी वो, ठीक है। और वो भी बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बुरा है, वो भी अच्छा है, लेकिन जो डिफरेंस है हाइब्रिड का आप दे रहे हो, वो आपका यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। और 105 पे मैं चला रहा हूँ, क्रूज़ कर रहा हूँ, बढ़िया। अब देखो भाई, कुछ चीज़ों का फ़ायदा होता है, कुछ चीज़ों का नुकसान होता है। जैसे इसमें आपको जो ड्राइविंग डायनेमिक्स हैं वो सुपीरियर मिल रहे हैं, क्योंकि सस्पेंशन सेटअप जो है वो स्टिफर साइड है थोड़ा सा, जिसकी वजह से भाई 110 115 भी चली जा रही है, पता ही नहीं चल रहा। वहीं दूसरी तरफ हम अमेज़ की साइड आते हैं, इन्हीं का ही प्रोडक्ट है, वो थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेशन पर है ना। उसमें भाई फैमिली के साथ आप जाओगे, आपको गड्ढे वड्ढे भी आएंगे रोड पे, थोड़ा सा लोड भी पड़ेगा उस पर, तो उसके लिए सस्पेंशन है वो सॉफ्टर साइड है। अब सॉफ्टर साइड होने की वजह से भाई आप थोड़ा सा फ्लोटिंग इफेक्ट तो आता है उसमें, लेकिन अंदर कोई भी रोड नॉइज़ नहीं आती, किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं, कोई घरघराहट झड़झड़ा कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल स्मूथ तैर सी रही है। अब वहाँ पर जो हाई स्पीड वाली स्टेबिलिटी है वो नहीं आती, लेकिन वो उस चीज़ के लिए बनी नहीं। यहाँ पर भाई एक फ़ायदा मिल रहा है हमें हाई स्पीड स्टेबिलिटी का, तो थोड़ा सा वो नुकसान। हर चीज़ का कुछ ना फ़ायदा नुकसान होता ही होता है यार, सारी चीज़ें एक बार में एक पैकेज में नहीं मिल सकती, ये चीज़ तो लिख के ले लो। जो भी आपकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन से के साथ गाड़ियाँ बनेंगी, उसमें आपको स्टीफर सस्पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, और उसके साथ ये ड्रॉबैक रहेगा ही थोड़ा सा। वैसे कितनी भी स्पीड पे गाड़ी चल रही हो, लेकिन जहाँ पिकअप चाहिए वहाँ तुरंत पिकअप लेते हैं। देखो 92 94 पे चल रही है, 90 पर आप देखो
मैंने पिकअप लिया और गाड़ी एकदम से गोली। क्या बात है, जहां पावर चाहिए वहां तुरंत पावर मिलती है भाई। हालांकि माइलेज टेस्ट बहुत बढ़िया जा रहा है 23.4, लेकिन मुझे लगा यार होंडा सिटी हल्की फुल्की मतलब मैदान सा दिखा, थोड़ा बहुत करके देख ले अपनी हवाबाजी सी। सबसे पहला काम अपने यहाँ पर ट्रैक्शन को बंद किया और अब देखते हैं जरा। भाई थोड़ा सा ही खेल कूद सी करिए, एकदम से 23.5 से कहाँ आ गया ये देखो जरा। ये देखो 22.6 पे सीधा 1 के एमपीएल का घूंट पिया है गाड़ी ने। लेकिन कोई नहीं, फील तो आ गया हमें, वाइब तो आ गई। कौन कहता हाइब्रिड कम है है ना। क्या बात है। एक चीज और नोटिस करिए कि आप अगर यहाँ पर वायरलेस चार्जर पर फोन लगा के टेंशन फ्री हो, बिल्कुल निश्चिंत हो, और आपने इमरजेंसी में कहीं ब्रेक लगाई, एकदम सडन ब्रेक लगी है, तो भाई आपका फ़ोन हो सकता है स्लाइड होकर आगे की तरफ आ जाए। हालांकि यहाँ पर ये जो है ग्रिप बनी हुई है, मतलब रबराइज पैड है, लेकिन फिर भी सडन ब्रेक में वो स्लिप होके आ गया, क्योंकि मेरा भी आ गया था। सडन स्लिप होके आगे आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप ये निश्चिंत रहोगे कि भाई फ़ोन तो चार्ज हो ही रहा है, लेकिन देखोगे तो फ़ोन यहाँ पर इस जगह अटका हुआ पड़ा होगा। तो पीछे की साइड तो टेक लगी हुई है पूरी, लेकिन आगे की तरफ नहीं है। कौन कहता 60 की स्पीड से ऊपर भाई चलती नहीं है, ईवी मोड में आती नहीं है। भाई देखो, मेन चीज़ है आपने अगर एक्सेलरेशन नहीं लिया हुआ अभी, ये बिल्कुल स्टिल देखो 82 पे चल रही है गाड़ी, तब भी ईवी मोड पर ही है। बैटरी में कितनी अभी चार्ज है, जो बैटरी है उसमें चार्ज कितना है, वो लोड लेना चाह रही है गाड़ी, नहीं लेना चाह रही है, उस पर ही है। वो देखो ईवी 82 81 पे आई है और गाड़ी चल रही है आराम से, कोई लोड नहीं है। जैसे ही हल्का सा पंजा दबाऊंगा या ऐसे चलते चलते भी अगर बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होगी तो तुरंत ये यहाँ उस पर आ जाएगी, इंजन पे आ जाएगी। और यहाँ हल्का पंजा दबाया, ये देखो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 60 से ऊपर वही चलेगा, इंजन ही चलता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो भाई साहब मजाक मस्ती करते हुए अपने चला चुके हैं गाड़ी कितना, अरे लेन डिपार्चर आ जा भाई, 109 किलोमीटर हम चल चुके हैं। और दिखा कितना रहा है, जिस चीज़ पे फोकस है पूरा हमारा भी और होंडा के भी, 23.2। अब केवल ये दिखा रहा है, इसी को मानना होता तो हम क्यों इसमें पैसे डलवाते, मतलब क्यों इसमें फ्यूल डलवाते। भाई साहब हमें पूरा दिखाना है आपको। एक चीज़ भाई सच में ये केवल वक्त का तकाजा है, 2026 का तकाजा नहीं था कि हमको वेंटिलेटर सीट्स चाहिए, ये एक्चुअल में ज़रूरत थी। टॉप मॉडल में तो बिल्कुल थी, और इतनी देर से मैं चला रहा हूँ ये गाड़ी और अब फील हो रहा है नीचे बिल्कुल भी ऐसा जैसा नमी जैसी हल्का सा फील होता है ना बैठे बैठे, कोई गर्मियाँ तो हैं यार, वो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है मैं जस्ट अभी बैठा हूँ। जितना सूखा हुआ कपड़ा तुरंत बैठने में होता है, उतना ही बिल्कुल अभी है, बिल्कुल फ्रेश है कपड़े अभी भी। भाई अभी टीपीएमएस की लाइट आई इसमें, ये एरर है। मुझे लगा, मैंने कहा कहीं यार कील वील ना लग गई, क्योंकि देखना चाहिए, ऐसे ही नहीं है। हालांकि टीपीएमएस का जो सेंसर है आज के टाइम में बहुत बदनाम है, इसीलिए कि भाई लोग सोचते आते ही रहते हैं, एक्चुअल में होता भी है यार, आते ही रहते हैं। लेकिन मैंने सोचा यार देखना ज़रूरी है, एक बार चेक तो करना ही चाहिए। तो मैंने चेक करा है और ओके रिपोर्ट ही दिख रही है फ़िलहाल। अगर माइनर कहीं लीकेज है तो भाई वो जाके मैं दिखवाऊँगा, लेकिन सच तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, है ना। सारे टायर बिल्कुल चकाचक लग रहे हैं। बाकी अभी थोड़ा और चलाने के बाद भी देख लूँगा। बस एरर तो आया है, टीपीएमएस का है वो भी। चलो करते कंटिन्यू। बचा कितना अपना, 20 किलोमीटर। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अंतिम पड़ाव पे अपने परीक्षा के 24.3 दिखा रहा है, और भाई 140 किलोमीटर चल चुका है। और ये मैं सोचना हमने धीरे धीरे चलाई है कुछ करके, हाईवे भी था उसमें, और भाई रुके भी, गाड़ी बंद नहीं हुई है, तो उसकी वजह से हमारी देखो जो एवरेज स्पीड है ना वो भी कम हो गई थी। ये कहाँ गया स्पीड एंड टाइम, ये देखो
एवरेज स्पीड भी हमारी देखो 53 की आई है। 2 घंटे 40 मिनट से गाड़ी लगातार चल रही है, इस चीज़ से अंदाजा लगाओ आप। अब आ जाते हैं सीधा वहीं पर ही उसी नोजल पे और करते हैं खेल शुरू। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। और आप देखो भाई एक भी डंडा खत्म नहीं हुआ है यहाँ पर, देख रहे हो क्या बात है। 140 किलोमीटर चल गए, बिल्कुल टिच हुआ पड़ा सब। बिल्कुल फिर से वैसे ही ब्रिम तक डलवाएंगे, वही पोजीशन है वही, क्योंकि भाई देखो फ्लोर भी टेढ़ा मेढ़ा हल्का फुल्का होता है गाड़ी की, उससे भी कम ज़्यादा होता है तेल। मैं बिल्कुल भी कहता बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, वो काम कर रहा हूँ। 140 किलोमीटर चलिए लगभग मैं समझ रहा हूँ 7 लीटर तो आएगा तेल इसमें। अरे हिलाना पड़ेगा क्या इसमें भी भाई? हाँ अरे भाई देखो देखो देखो, हिलाते ही वो एकदम से नीचे उतर गया यार, कहाँ वो भर गया था पूरा, देखो तो है यार। हम बिल्कुल वैसे लग रहे हैं इनोवा वाले ड्राइवर होते हैं ना, वही ला हिला के डलवाते हैं। अब नीचे नहीं जा रहा है ना, हो गया यार। कुछ भी नहीं आया तेल तो यार, 4 लीटर भी नहीं आया इसमें। एवरेज कितना दे दिया इसने, 4 लीटर से भी कम आया। पता कितनी चल गई है गाड़ी? 140 किलोमीटर चला के आए हैं। 140? हाँ 4 तो ये तो हमारा 30 से भी ऊपर जा रहा है। लेकिन यार ऐसा कैसे हो रहा है यार, ये मुझे समझ नहीं आया। इतनी मेहनत भी करी, सब कुछ करा, 4 लीटर तेल आया अपना और ना पूरा 140 चल गई है गाड़ी। 35 का एवरेज यार, 35 का थोड़ी देगी यार, ये चल क्या रहा है यार। उस समय जरा जरा सा चला रहे थे, एयर का ये अभी भी मुझे लग रहा है गर्म हो रही है गाड़ी, इतना तो आना चाहिए। लेकिन यार अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते भाई, इतना हिला हिला के डलवा लिया यार तेल। तो भाई सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो गई हैं, एक बार गाड़ी में आ जाओ। गाड़ी में प्लस और माइनस भी बता देता हूँ। चलते चलते वापसी को होटल जा रहे हैं यार। अब माइलेज टेस्ट को तो छोड़ते हैं, अगर पोटेंशियल की बात करें 24 दिखा रही है, इसी को एक बार को पकड़ के चलते हैं। लेकिन आप ये देखो 24 भले ही दिखा रही है, यहाँ पर एक भी डंडा अभी तक गया नहीं है फ्यूल का, एक भी खत्म नहीं हुआ है। ये भी तो कुछ गवाही दे रहा है ना। सबसे पहले चलो माइनस पॉइंट बोल देता हूँ। माइनस पॉइंट एक तो ये ग्लेयर है ना, ग्लेयर में मज़ा नहीं आ रहा इस जगह पर। इसको तो मैंने अभी आगे कर रखा है, इसको बंद कर दूँ वाइजर को तो और ज़्यादा यहाँ पर ग्लेयर आ रहा है। ठीक है, अब लेकिन मजबूरी थी ब्रांड की भाई, उसी के अलाइन रखना था। अगर इसको सीधा कर देते तो भाई पीछे बहुत खाली खड्डा हो जाता। डैशबोर्ड का लेआउट पहले वाले के हिसाब से ही है, तो वो पीछे की तरफ इंक्लाइंड है। ठीक है चलो कोई नहीं, वो हो गया। और उसके साथ साथ थोड़ी सी जो रोड नॉइस है, टायर नॉइस है बेसिकली, वो आ रही है। और स्टिफ सस्पेंशन है, स्टेबिलिटी अच्छी दी है इसीलिए स्टिफ है। और थोड़ा साइड प्रोफाइल जो है ना टायर की वो कम है, जिसकी वजह से ये आवाज़ आनी ही आनी है। यही थोड़ी सी साइड प्रोफाइल मोटी होगी तो भाई वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रबर पार्ट ज़्यादा हो जाएगा ना, कुशनिंग ज़्यादा हो जाएगी। ये रीज़न रहे हैं बस। बाकी पिकअप एक नंबर लगा है इसमें मुझे भाई। मैं सही में हाइब्रिड को यही अब तक दिमाग में यही पड़ा था कि हाइब्रिड परफॉर्मेंस के लिए नहीं होती, लेकिन जो NA इंजन है उससे ज़्यादा सिर्फ पेपर्स पे नहीं एक्चुअल में परफॉर्मेंस दे रही है ये। ठीक है, और उसके साथ निगेटिव में 40 लीटर का फ्यूल टैंक मान लिया जाता, लेकिन जब माइलेज इतनी ताबड़तोड़ दे रही है भाई, वो कितना ही एक बार में रेंज, एक्चुअल में एक बार में रेंज प्रीमियम गाड़ी में 600 650 तक चल जाए वो बहुत होता है। लेकिन यहाँ पर कितनी चलेगी भाई, 800-900 किलोमीटर आराम से चल जाएगी इस एवरेज के साथ। ठीक चीज़। और उसके साथ साथ एक नेगेटिव ये हो सकता है, बाय द टाइम घर में बच्चे होंगे तो भाई आपका और या आपके भी जीन्स वगैरह से लाइट इंटीरियर जो हैं ये थोड़े से कलर वगैरह पकड़ने लगे आपके कपड़ों का। बस हार्ड टू मेंटेन है, लेकिन साफ़ सुथरे में रहेगा, हर चीज़ आप ध्यान से रखोगे तो फिर चलेगा। लेकिन प्रीमियमनेस यही देता है भाई, इंटीरियर खिला खिलाया अंदर। जो क्लास लेने वाला बंदा है, जो सिडान का कंफर्ट समझ चुका है, सिडान का लेवल समझ चुका है, वो तो बिल्कुल यही लेगा। लेकिन आज के टाइम पे इंडियन मार्केट है कि भाई हवाबाजी टॉप वाली है, ओवर द टॉप क्या है भाई, क्या कहते हैं वो SUV ऑन टॉप वाला सीन है। तो उसमें थोड़ा सा आदमी कहेगा कि यार 24 लाख रुपए कैसे खर्च करूँ मैं। लेकिन लॉन्ग टर्म वाला सीन है ये ऐसा नहीं है आप केवल एक फेज़ आया, आपने महंगी गाड़ी ले ली और फिर आपका मूड हट गया, ट्रेंड हट गया। ये पूरी की पूरी भाई समझ लो डिकेड तक रहती है, पूरी जनरेशन रखता है इंसान इसे और खुश रहता है इससे। टॉप मॉडल अगर ले लिया तो बढ़िया ही है, क्योंकि आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जा रहे हैं, एम्बिएंट लाइटिंग, बड़ी स्क्रीन, 360 कैमरा, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जा रहा है। बाकी जो उम्मीद है होंडा से कि रिलायबल रहेगी तो बिल्कुल रहनी है भाई, उस चीज़ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ये लोग। स्टीयरिंग बहुत बढ़िया लगा मुझे, मतलब जिसे कहते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट स्टीयरिंग, कैसा हो वो ऐसा हो, मुझे ऐसा लगा। इसके अलावा सारी चीज़ें सही हैं, बस थोड़ा सा प्राइसिंग वाले ही रहेगा। 2-3 चीज़ें, कोई ज़्यादा बड़े खेल नहीं है, बस 2-3 ही चीज़ें हैं
पहला प्राइसिंग, ठीक है, क्योंकि एसयूवी वाला बहुत ज़्यादा दिमाग पे जो वो है था वायरस चढ़ा हुआ है इंडियन मार्केट में, सिर्फ इसीलिए। और उसके साथ साथ अपना ये इंटीरियर थोड़ा सा लाइट कलर में मेंटेन करना होगा, बस वही वाली बात है। और उसके साथ कुछ है नहीं। 360 कैमरा थोड़ा सा क्लियर हो सकता था, है ना, जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम है। और बाकी ये स्क्रीन, एक तो उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन है, ऊपर से इसमें दिखता ही नहीं है, दिन में तो बिल्कुल नहीं, रात को शाम होते ही बिल्कुल दिखेगा आपको। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कंफर्ट वगैरह टॉप नॉच है, आगे भी और पीछे भी सब कुछ ओके रिपोर्ट। चलो भाई वीडियो करते हैं एंड। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी चली तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों सब्सक्राइब करना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।